कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। देवन दीनी दुन्दुभि प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। परशुराम जी के जाने के बाद देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गह बाजने बाज, सबहि मनोहर मंगल साज। जोत जोत मिली सुमुखी सयानी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु बिदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकहि प्रणाम, प्रभु प्रसाद धन भंजेउ राम। मोहि कृत कृत्य कीन दुहि भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, आप जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीण, रहा विबाहु चाप अधीन। टूटत ही धन भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब का। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये पता है। तदपि जाई तुम करहु अब, यथा वंश व्यवहार। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में जैसा वर्णित हो आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाय, आनहि नृप दशरथ ही बोलाय। मुदित राउ कई भले कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काल। महामुनि जनक से कहते हैं कि अब अयोध्या वासियों को भी ये शुभ सूचना मिलनी चाहिए। वे जनक से कहते हैं, जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला ले। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबहि सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरबास, नगर सवारहु चारिहु पास। फिर सब महाजनों को बुलाया, सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचो विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सच पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा की कि एक विचित्र मंडप सर्वश्रेष्ठ
सुंदर मंडप सजाकर तैयार कर। ये सुनकर वे राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोली गुणी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सबसे पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मन के पात्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं जीने। कनक कलित ही बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के पन्ने से के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। माणिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रजे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और कच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और कच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभाग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जिहि मंडप दुल्हिनी बह देहि, सोबर नैसी मति कवि के। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए।